राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स आज की जो केस स्टडी है ये आपकी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 में से ली गई है। देखिए इस केस स्टडी में क्या बोला गया है। अ मैन सिटिंग ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर observes the angle of depression on the banks of opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively। एक आदमी है जो वो ब्रिज पे बैठा है, ठीक है, जो रिवर के क्रॉस पे बनाया गया है और वो रिवर की दोनों ऑपोजिट साइड को जब देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री फॉर्म हो रहा है। हमें यहाँ पे जो √3 है इसकी वैल्यू 1.73 यूज करनी है। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर, कि अगर जो ब्रिज है वो 4 मीटर की हाइट पे है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। फिर हमें किसकी लेंथ पता करनी है? एडी की लेंथ पता करनी है। अच्छा, ये वाली डायग्राम देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए यहाँ पे वो मैन है जो बैठा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दिखा रखा है, ये 45 डिग्री है तो इट्स मींस ये वाला भी एंगल क्या है हमारे पास 45 डिग्री है। हमें यहाँ पे CD है जो यानी जो ब्रिज की हाइट है 4 मीटर दे रखी है, हमें AD फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे कौन सी ट्राइंगल लेंगे? ADC ट्राइंगल लेंगे। क्लियर? तो चलिए करते हैं फर्स्ट का आंसर। इन ट्राइंगल ADC तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर ले, क्योंकि जो एक्यूट एंगल है, जो भी एंगल आपको थीटा गिवन है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो CD अपॉन में AD, तो ये क्या बना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब tan, थीटा क्या दे रखा है 45, तो tan 45 डिग्री बनेगा। क्लियर? ठीक है, क्योंकि हमें जो एक साइड गिवन होती है वो लेनी होती है और जो हमने फाइंड आउट करना होता है वो वाली साइड ले लेते हैं। तो CD अपॉन में AD, ये वैल्यू हमारी tan की बनी तो ये tan 45 डिग्री हो गया। अब देखिए CD इज गिवन 4 मीटर, और AD हमने फाइंड आउट करना है। tan 45 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास AD भी क्या आ गया? इस केस में ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 मीटर ही आ गया, ठीक है। AD की वैल्यू क्या आ गई? 4 मीटर। इट्स मींस जो देन द फाइंड लेंथ ऑफ AD पता करनी थी वो हमारे पास 4 मीटर आ गई। क्लियर? एक नंबर पक्का। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ BD। अब देखिए यहाँ पे हमें BD की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इस ट्रायंगल में आ जाइए, CBD में या फिर DBC कैसे भी आप लिख सकते हो। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का दे रखा है तो इट्स मींस ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो गया? 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए, इन ट्रायंगल BDC, तो इसमें भी हम क्या करें? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर ले, क्योंकि यहाँ पे भी हमें हाइट ही गिवन है CD, तो यहाँ पे CD अपॉन में BD, ठीक है। तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, तो इट्स मींस tan 30 डिग्री बनेगा। क्लियर? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा? tan 30 डिग्री। CD की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 4, ठीक है। BD हमने फाइंड आउट करना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास BD की वैल्यू 4√3 आ गई, और यहाँ पे ये कह रहा है कि √3 की वैल्यू आपने 1.73 लेनी है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। 4 3 जा 12, 1 कैरी हुआ, 4 7 जा 28 और 1 29, 2 कैरी हुआ, 4 1 जा 4 और 2 6, तो 6.92 मीटर हमारे पास BD आ गई। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 6.92 मीटर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें चॉइस गिवन होती है, ये 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। 2 मार्क्स का कोई भी हमें अटेम्प्ट करना होता है। तो इफ BD इज 15 मीटर, अगर BD 15 मीटर है तो फिर हमें ब्रिज की हाइट पता करनी है। देखिए यही चलेगा, यही वाली ट्रायंगल चलेगी। थर्ड केस में देखिए, इन ट्रायंगल BDC, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था? CD अपॉन में BD। CD क्या है? हाइट है ब्रिज की। CD क्या है? हाइट है ब्रिज की। तो इस केस में हमें हाइट ही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उसने हमको BD की जो लेंथ है वो क्या गिवन दी है? 15 मीटर। कहते हैं कि अगर BD की लेंथ 15 मीटर है तो ब्रिज की हाइट क्या होगी? क्लियर? तो यहाँ पे एंगल सेम ही बनेगा, tan 30 डिग्री, क्योंकि हमने वही रेशियो लिया है CD अपॉन में BD, तो ये tan 30 बनेगा हमारे पास। CD हमने फाइंड आउट करनी है इस बार। BD हमें क्या गिवन है? 15, ठीक है। BD 15 मीटर गिवन है।
tan30 की वैल्यू 1/√3, ये 15 इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो CD की वैल्यू हमारे पास 15/√3 आ जाएगी। अच्छा, इस √3 को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, √3/√3 करके, तो ये 15√3 हो गया, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर मीन्स 3, तो ये 3 5 जा 15, ठीक है। क्या आई वैल्यू 5√3। अब √3 तो रहने नहीं देना, इसको 1.73 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे वैल्यू 5 3 जा 15, ठीक है, 5 7 जा 35 और 1 36, 5 1 जा 5 और 3 8, ये हमारे पास इतनी हाइट आ जाएगी। अगर BD की जो लेंथ है वो 15 मीटर हुई, तो ब्रिज की हाइट हमारे पास क्या आ रही है, 8.65 मीटर। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी सी होती है स्टूडेंट्स केस स्टडी, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, जो इसमें हमें चॉइस दे रखी है बी पार्ट में, वहां से हमें क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ फाइंड आउट करो। तो रिवर की विड्थ ये है, ठीक है, मीन्स पूरी AB, रिवर की विड्थ क्या है, AB है, ठीक है, बी पार्ट कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, तो AB मीन्स BD प्लस में AD, ठीक है। अभी हमने AD क्या फाइंड आउट किया था, 4 मीटर, क्योंकि 1045 था, ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 मीटर आया था AD हमारे पास, और BD की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास, BD की वैल्यू ये रही, BD की वैल्यू आई हमारे पास 6.92 मीटर, 6.92 मीटर, क्लियर। तो यहाँ पे ये ऐड होके 10.92 मीटर हमारे पास जो है रिवर की क्या आ गई, विड्थ आ गई। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी सी केस स्टडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो स्टूडेंट्स आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चैनल को। ओके, राधे राधे।